हम्म, तो हाय गाइस, वेलकम टू एनसीटीआरटीज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस और आपका इस एनक्लेव नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। होप आप लोग सही ही होगे और ठीक ठाक ही चल रहा होगा सब कुछ, पढ़ाई वगैरह ठीक है। हालांकि पेपर बहुत नजदीक आने वाले हैं, सारे बच्चे पढ़ ही रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का क्या नाम होने वाला है भाई? टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है, टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग। और हाँ, आप लोग अगर अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वो जो लाइक का बटन दिख रहा है उसे भी क्लिक करके जाइए। ठीक है, उस लाइक के बटन पे या तो जूता फेंक के मारो या फिर चप्पल फेंक के मारो, लाइक का बटन दबा के जाओ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग। टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है भाई, टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग का मतलब देखो, अपन जो है नर्स हैं, ठीक है। अपन जो है, हम वहाँ पे हमारी जब ड्यूटी लगती है तो हम क्लिनिकल एरिया में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो जब हम क्लिनिकल एरिया में जाते हैं तो हमारे साथ एक सीआई जाते हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, सॉरी सीआई का मतलब हो गया क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। अब जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें जैसे डाउट वगैरह रहता है तो हम तो वहाँ के डॉक्टर से पूछ लेते हैं या फिर आरएमओ से पूछ लेते हैं। और अगर वो नहीं बता रहे हैं तो हम उनसे किसी से पूछते हैं भाई, सीआई सर से पूछते हैं। ठीक है, कि सर आए रहे हैं, मैंने अपनी डायरी में हम नोट कर लेते हैं और सर से हम पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्लिनिकल टीचिंग होता है वो हमारे सीआई क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। ठीक है, और वो जो होता है उसके रिगार्डिंग वो हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। क्वेश्चंस कैसे, जैसे ऑस्की वगैरह हो जाता है, ठीक है, एनसीपी हो जाता है नर्सिंग के प्लान बनाने को। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, है ना। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। और जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी नर्सिंग डिकोड सीरीज, वो कंटिन्यू हम रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल सेटिंग में। क्लिनिकल टीचिंग क्या होती है भाई? क्लिनिकल टीचिंग क्या होती है? एक होता है टीचिंग, टीचिंग अलग चीज होती है। टीचिंग क्या होता है बताओ? टीचिंग 3 डायमेंशनल प्रोसेस होता है जिसमें टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को कुछ ना कुछ टीच कर रहा होता है, जिसके थ्रू उसके बिहेवियर एज वेल एज उसका जो बिहेवियर एज वेल एज जो मोटर फंक्शंस कहीं ना कहीं चेंज होता है। अब क्लिनिकल टीचिंग क्या होता है? ये क्लिनिकल टीचिंग इट इंड्यूलाइज अ ग्रुप ऑफ टीचर टू नर्सिंग स्टूडेंट इन ए क्लिनिकल एरिया। तो देखो, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं क्लिनिकल एरिया में, वहां पे कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं, एक ग्रुप ऑफ टीचर जो है, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कि कहीं ना कहीं वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को अच्छे से गेन अप कर सके या फिर क्लिनिकल नॉलेज को अच्छे से गेन अप कर सके। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। फिर क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। अब ये क्या होता है? बेस्ड ऑन रियलिज्म थ्योरी। रियलिज्म की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, है ना। रियलिज्म क्या होता है? जो रियलिटी पे बेस्ड होता है उसी को हम रियलिज्म कहते हैं ना। तो देखो, अब रियलिज्म की थ्योरी में किस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो एनवायरमेंटल क्या होता है, ये टीम वर्क होता है भाई। टीम वर्क होता है। कोई भी क्लिनिकल काम कर रहे हो वो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता। पहला काम, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन को फ्लो अप होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, आपने आई थिंक नर्सिंग एजुकेशन में पढ़ा होगा। नर्सिंग एजुकेशन फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के फ्लो ऑफ चैनल, जैसे यू डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ये सब गुड कम्युनिकेशन के अंदर आता है। गुड टीम स्पिरिट, ठीक है, प्रॉपर स्पिरिट, गुड टीम, एक अच्छी टीम होनी चाहिए। वर्किंग टुगेदर, सब लोग एक साथ काम करेंगे तभी अच्छे से होगा। सपोर्टिव स्टूडेंट्स, भाई सब बच्चे जब सपोर्टिव होंगे तभी तो नॉलेज का एनहांसमेंट होगा। मोटिवेट सेल्फ, हमें खुद भी मोटिवेट होना चाहिए और दूसरों को भी सेल्फ मोटिवेट करवाना चाहिए। एंड और हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। फिर व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है, या फिर क्लिनिकल लेक्चर एक्सपीरियंसेस। तो कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं affect करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो होता है भाई गुड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग स्किल्स। अगर प्रॉपर हम मॉनिटर करें ना तो हम जो है अच्छे एक्सपीरियंस या फिर अच्छे क्लिनिकल सेटिंग्स को अप ग्रो करवा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू द प्रैक्टिस, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्रैक्टिस में, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट स्टाफ। देखो, अगर प्रॉपर रिलेशनशिप अगर क्लाइंट स्टाफ से नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं फैक्टर हमारा बन सकता है ना। और फिर इन्फ्लुएंस बाय द पीयर्स, इन्फ्लुएंस बाय द पीयर्स, पीयर्स का मतलब हो जाता है हमारे फ्रेंड्स या फिर ग्रुप और सर्कल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी ड्यूटी वगैरह प्रॉपर अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं भाई ये हमारी दिक्कत करता है। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग? प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं क्लिनिकल टीचिंग के? फर्दर इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ तो गाइस अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं क्लिनिकल टीचिंग टीचिंग के। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल टीचिंग क्या होता है, और हमारे कुछ चैलेंजेस क्या क्या होते हैं चैलेंजेस के बाद। ठीक है, अब बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। भाई देखो हमने जो मैं जैसे देखो प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आप लिखने बैठोगे तो भाई 2-3 पेज भी कम पड़ जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग में। ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना आपका हार्ट हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर ये 4 पॉइंट आपने लिख भी दिया ना, तो अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2.5 नंबर तो टीचर देके जाएगा। वो क्या है कि इट इज सपोर्टेड बाई ए क्लाइमेट और ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, देखो सिंपल से बात बताऊं कि कोई भी एजुकेशन जो होता है ना, वो एक ट्रस्ट पे, एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे सेटअप होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, देखो जैसे टीचर आया तुम्हारे पास और तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, उसको एक ट्रस्ट है कि हाँ तुम बता दोगे, तभी वो तुमसे पूछ रहा है। उसे ट्रस्ट है कि तुम बता दोगे तभी वो पूछ रहा है तुमसे। नहीं तो अगर ट्रस्ट नहीं होगा और फिर टीचर के प्रति हमारा हमारा रेस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास जो टीचर आ रहा है, सीआई आ रहा है, हमारा क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आ रहा है, उसके प्रति हमारा रेस्पेक्ट नहीं होगा, हम कैसे बताएंगे टीचर के बारे में। ठीक है, ये हो जाता है। फिर फोकस ऑन एसेंशियल नॉलेज। भाई एसेंशियल नॉलेज पे फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एसेंशियल नॉलेज पे फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्किल एंड एटीट्यूड, स्किल एंड एटीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, डेवलप्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी डेवलप्ड होनी चाहिए कहीं ना कहीं। इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो ना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग मेथड। देखो क्लिनिकल टीचिंग मेथड में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं पूछता हूँ कि क्या कहते हैं क्लिनिकल टीचिंग जो कोई मेथड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो रियलिटी बेस्ड लर्निंग होती है। रियलिटी बेस्ड लर्निंग का मतलब मान लो समझ लो कि आपने क्लिनिकल टीचिंग में आपने किसी को सीपीआर देना है। ठीक है, तो आप जब सीपीआर दे रहे होगे तब आपको एक तो होता है बुकिश लैंग्वेज। भाई बुकिश लैंग्वेज होता है कि हमने पढ़ लिया कि सीपीआर देना है, सीपीआर में 2.5 का डेप्थ होता है, और तुम्हारा क्या कहते हैं 30:2 का रेशियो चलता है। भाई ये ऐसे ऐसे करना, मुझे ऐसे ऐसे करना, चिन लिफ्ट मेथड करना है, या फिर हेड टिल लिफ्ट मेथड करना है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली बुकिश लैंग्वेज में। भाई प्रैक्टिकल आया हमारे पास, प्रैक्टिकल आया, आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, और सीधा आपके पास डायरेक्ट आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी लग गई, और आपके सामने एक पेशेंट है जिसको सीपीआर देना, क्या करोगे भाई, पता ही नहीं रहेगा ना। उसके पहले तो हम डमी पे प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीजें हैं। ठीक है, रियलिटी बेस्ड लर्निंग हो जाती है हमारी, कहीं ना कहीं रियलिटी। स्किल बेस्ड होता है, ये स्किल बेस्ड होता है कि प्रॉपर हमारा स्किल इसमें काम आता है। पेशेंट सेंटर्ड होता है, इवेल्युएशन, गाइडेंस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन हो गया, गाइडेंस हो गई, ये सारी चीजें इसमें हेल्प करती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल टीचिंग। एक होता है लर्निंग, अभी तक मैंने पढ़ा था क्लिनिकल टीचिंग मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं क्लिनिकल टीचिंग के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पढ़ूंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल टीचिंग। ठीक है, क्लिनिकल टीचिंग, इफेक्टिव क्लिनिकल टीचिंग, ये पॉइंट याद रखना, इफेक्टिव। ठीक है, तो फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को फॉलो अप करना, यही तुम्हारा प्रिंसिपल्स हो गया। ठीक है, रियलिटी बेस्ड लर्निंग होता है, सेम ही चीज है, स्किल फोकस्ड होता है, पेशेंट सेंटर्ड इवैल्यूएशन, गाइडेंस, फीडबैक एंड रिच एनवायरनमेंट। दोनों एक तरीके से समझ लो कि एक ही चीज है। अगर मान लो पेपर में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग मेथड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल टीचिंग मेथड, दोनों एक ही चीज है। इफेक्टिव लगा दो या फिर कुछ अगर इफेक्टिव आता तब भी वो लिख देना, नॉन इफेक्टिव आता तब भी वो लिख देना। इफेक्टिव मतलब ज्यादा एनहांस कर देना, ज्यादा लगा देना, ज्यादा फिर ज्यादा मदद कर देना। चैलेंजेस ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, अगर मैं मान लो व्हाट इज द चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं क्लिनिकल टीचिंग में, तो सबसे पहले भाई टाइम कंजप्शन। हाँ टाइम कंजप्शन होता है, ये बात तो आप मानोगे कि देखो आप अगर पढ़ रहे हो ना अभी, तो टाइम तो लगेगा, है ना, टाइम तो लगेगा भाई पढ़ने में, है ना। कोई भी हार्ड वर्क होता है उसको टाइम तो लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं दूं आपको, जैसे मान लो सोना है, ठीक है, एक गोल्ड है, गोल्ड है, अब गोल्ड भी छोड़ो, एक आपका आयरन है, आयरन का एक टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा है। उस लोहे के टुकड़े को आप बिना गर्म किए, नॉर्मल स्टेट में है वो, आपने कहीं से उठाया, उस पर हथौड़ा पीटा, बहुत मेहनत लगेगा। अगर आपने उसे गर्म किया, है ना, गर्म किया, वो भट्टी पे क्या हो रहा है, तप रहा है, आग उसे लग रही है, वो तप रहा है, तपने के बाद उस पर कोई पीट रहा है, तब वो प्रॉपर शेप ले रहा। ठीक है, अब हम फॉर एग्जाम्पल इस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, वो एक भाई आयरन की तरह है, लोहे की तरह है। ठीक है, भट्टी क्या होगी, हमारी हार्डवर्क होगी। हम जितना हार्डवर्क करेंगे, और ऊपर से मार कौन रहा, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे गाइडर हो गए, ये मार नहीं रहे, ये हमें नॉलेज दे रहे हैं, है ना, नॉलेज दे रहा है हमें। अगर प्रॉपर हमने नॉलेज लिया तो एक हम प्रॉपर शेप में आएंगे ना, प्रॉपर शेप में आएंगे। सेम वही है भाई, टाइम कंजप्शन तो होता ही है। ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जैसे मान लो 10 का बैच बन रहा है हमारा, एक सीआई 10 बच्चों को देखेगा।
अब मान लो एक सीआई है, वो 100 बच्चे हैं, तो प्रॉपर नॉलेज भी इनहेंस नहीं हो पाता ना, फंडिंग का भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, और फिर क्लाइमेटिक सेटिंग्स भी कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं, क्लाइमेट सेटिंग्स भी कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस लर्निंग आउटकम, ठीक है। राइटिंग चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग आउटकम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे बता दो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग आउटकम, है ना। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि क्लिनिकल लर्निंग आउटकम, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि लर्निंग क्या होता है, उसके आउटकम क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम। व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल लर्निंग आउटकम। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम बताओ, जल्दी बता दो। पता तो होगा यार, आप लोगों को पता तो होगा, ये तो कंफर्म है, पता होगा। सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो, सोच लिया क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले भाई क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। देखो क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होते हैं, तो भाई क्लिनिकल लर्निंग आउटकम क्या होता है। भाई देखो, अगर आपको क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स लिखना है, हाउ टू राइट ए क्लिनिकल लर्निंग आउटकम, तो सबसे पहले अगर हमें लिखना हो कि हाउ टू राइट ए क्लिनिकल लर्निंग आइटम आउटकम, यूज स्पेसिफिक एंड सिंपल एक्शन वर्ब, ठीक है। अगर आपको एक क्लिनिकल लर्निंग आउटकम को लिखना है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट क्लिनिकल लर्निंग आउटकम, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू राइट ए क्लिनिकल लर्निंग आउटकम, तो उसका आंसर क्या होगा भाई, उसका आंसर ये चार है, ठीक है। कैसे, यूज ए स्पेसिफिक सिंपल एक्शन वर्ब। भाई सबसे पहले क्या कि स्पेसिफिक एंड सिंपल एक्शन वर्ब का यूज करना, ठीक है। कंसंट्रेटेड टू द बिहेवियर, ऑन द बिहेवियर, हमें किस पे अपने कंसंट्रेट करके रखना, अपने बिहेवियर पे। हमारा पॉजिटिव बिहेवियर ही सब कुछ डिसाइड करता है। वो आपने सुना होगा ना कहावत, मतलब कोट जो होता है, क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड द सेकंड इंप्रेशन कैन नॉट चेंज योर माइंड सेट। याद रखना कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड द सेकंड इंप्रेशन कैन नॉट चेंज द फर्स्ट इंप्रेशन माइंडसेट, ठीक है। ये चीजें बात कह रही है, ठीक है। फिर चूज बेस्ट, हमेशा बेस्ट को चूज करना, और मेंशन परफॉर्म्ड मार्केट, ठीक है। मेंशन परफॉर्म्ड मार्केट। इसके बाद हम बात करने वाले क्या, क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज। व्हाट आर द क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज। अगर आप क्लिनिकल सीआई हो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हो, तो आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हो जो कि क्लिनिकल में। सबसे पहले आता है भाई क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, सेमिनार्स होते हैं, वही सब। बेड साइड क्लिनिक का मतलब किसी एक पेशेंट को हमने पकड़ लिया, वहां पे जाके हम भाई पढ़ा रहे हैं कि बच्चों देखो ये ऐसे होता है। और फिर जैसे डमीज वगैरह में, लैब वगैरह में होता है ना, वही नर्सिंग राउंड होता है भाई, नर्सिंग राउंड्स, नर्सिंग केयर स्टडीज होती है, केयर स्टडीज को प्रॉपर एनहांस करना, प्रोसेस को रिकॉर्ड करना। जैसे मान लो सीपीआर हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड कर लिया हमने उसको पढ़ने के लिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग, मैप बना रहे हैं हम दिमाग में, है ना। प्रोजेक्ट मेथड होता है, डिबेट होता है किसी टॉपिक को लेके, रोल प्ले होता है हाइपरटेंशन डायबिटीज के ऊपर, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। और क्वेश्चन मेथड होता है, भाई क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब ये होता है हमारा चैप्टर दी एंड, ठीक है। चैप्टर 4 क्या हो गया भाई, चैप्टर 4 का क्या हो गया, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो ठीक है, थैंक यू। अब ये चैप्टर 4 हो जाता है हमारा खत्म, ठीक है। अब चैप्टर जो 5th हो है, चैप्टर 5, यूनिट 5 जिसे कहेंगे, उसका क्या नाम है भाई, चैप्टर 5 का जो नाम है वो है इवेल्युएशन या फिर टीचिंग मेथड, ठीक है। मीडिया, इवेल्युएशन एंड टीचिंग मीडिया, ठीक है। जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के मीडिया होते हैं, एवी, बुलेटिन बोर्ड, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप ना मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स होंगे वो सारे, जिससे आपको पढ़ने में एकदम से आसानी होगी, ठीक है। पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर है वो हो गया दी एंड, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ यार, एक बात और है कि आप इस वीडियो को देखते तो एटलीस्ट लाइक तो करके जाओ, है ना, लाइक तो करके जाओ, यही बात है। और अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट वगैरह करो, सारी चीजें, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, किसी न किसी का मेहनत है,
तो हेल्प करके देखिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने आसपास सफाई मेंटेन करके रखिए, सैनिटाइजेशन रखिए, और हमेशा अपने टीचर्स और पेरेंट्स का और एल्डर्स का रेस्पेक्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।